Jai Gurudev, we had discussed what is networking in our last class. Now today's topic is advantages of networking. We all know that what is networking. Networking in computers brings efficiency, economy and effectiveness in any organization. Now advantages are efficient use of storage media. It's better to share and store a shareable application data on a network drive than to store a copy of the application on each user's storage device. It is better to have one big hard disk in the server than to have small hard disks in different computers. इसको हम ऐसे समझेंगे, सपोज आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं. उन 10 कंप्यूटर्स में से आपने एक को क्या किया, एक सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन लिया और उस सिस्टम से सारे सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू ऐड कर दिया. अब अगर कोई फ़ाइल आपको इंटरनेट के थ्रू क्या करनी है, अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है, आपने क्या किया, उस फाइल को डाउनलोड किया. बट इंटरनेट तो आपका किस में है, सिर्फ फर्स्ट वाले कंप्यूटर में. तो या तो आप इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं, बट अगर आप और सारे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग की प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करोगे. बाकी सारा कंप्यूटर आपके नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो उन सारे कंप्यूटर में उस इंफॉर्मेशन को रीसेंड कर दोगे. ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, नेटवर्किंग के थ्रू. नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन. प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन की मीनिंग है आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहे हो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर अ लार्ज इंफॉर्मेशन इन आर पर्सनल कंप्यूटर. फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ सेंट्रल कंप्यूटर एंड विल टेक दैट इंफॉर्मेशन वेन एवर वी नीड. इसमें क्या होता है, अगर लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स आपके हार्ड डिस्क की स्पीड 80 GB 120 GB मीन्स एक लिमिट होती है आपके पर्सनल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की. अगर आप पेन ड्राइव लेते हैं, CD ड्राइव लेते हैं, ब्लू रे डिस्क लेते हैं, सबकी एक लिमिट होती है. उस लिमिट के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको या तो आप स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारी यूज़ कीजिए या सेकेंड हार्ड डिस्क यूज़ कीजिए. लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन द इंटरनेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करके या स्टोर करके रख सकते हैं. एंड जब हमें नीड होती है हम वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर में. देन रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट. फ्रॉम द नेटवर्क वी यूज़ आर हार्डवेयर डिवाइसेज इन मैनी कंप्यूटर्स बट डिवाइसेज विल अटेंडेड with only one computer. That computer may be server computer. It reduces the hardware cost because we can use all hardware in only one computer. जैसे अभी मैंने आपको एक 10 कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया नेटवर्किंग का. आपको डेटा शेयर करना है, वो तो डेटा शेयर करने के लिए हो गया. बट अगर आपको हार्डवेयर भी सिंपल, आपके पास सिर्फ एक प्रिंटर और एक स्कैनर है तो आप क्या करेंगे, एक कंप्यूटर में उन हार्डवेयर डिवाइस को अटैच कर देंगे, बाकी सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर देंगे. अगर आपको सपोज नंबर 1 के सिस्टम में सारी हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड हैं एंड आपको प्रिंट आउट नंबर 3 के सिस्टम से निकालना है क्योंकि वो नेटवर्क के थ्रू अटैच्ड है, तो अगर आप परमिशन देंगे प्रिंटर को टाइप करने की तो आप 3 से भी दे सकते हैं, नंबर 2 के कंप्यूटर से भी, एंड सो ऑन नंबर 10 तक के कंप्यूटर से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं. तो ऐसे में सारे 10 कंप्यूटर्स के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक ही प्रिंटर यूज़ करना पड़ा, एक ही स्कैनर यूज़ करना पड़ा. और ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, नेटवर्क के थ्रू. देन नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं. देन efficiency by using network we can do deletion, modification and upgradation of software in only one computer and it can implemented in all attached computer. सपोज किसी सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, अपडेट करना है, तो अलग अलग डिवाइसेस में आपको अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं तो इंडिविजुअल आपको क्या करना पड़ेगा, उसको
अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। बट अगर आपने क्या किया, नेटवर्क के थ्रू सारे कंप्यूटर अटैच्ड कर दिए और आपको सिर्फ एक कंप्यूटर में उसको अपडेट करना पड़ेगा और उसी अपडेट वर्जन को आप क्या करेंगे, बाकी के सारे कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कर देंगे, स्टोर कर देंगे और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो जाएगा। दैट इज़ possible only from the networking. Then redundancy, a network reduce need for hard copies of all computer because we can store these files in one computer and can share when we need it, take printouts of them. Suppose पहले जब नीड होती थी हार्डवेयर कॉपी की, तो सबसे पहले तो सारे वर्क हैंड के थ्रू ही होते थे, हैंड रिटन कॉपी होती थी। उसके बाद आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के थ्रू आप क्या किया आपने कि उसकी हार्ड कॉपी निकालने लगे। मतलब मीन्स आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपने MS वर्ड में टाइप किया और उसकी जितनी भी कॉपीज़ आपको चाहिए आपने उतनी कॉपीज़ निकाल ली। अब ये तो सिंपल एक कंप्यूटर के लिए हो गया, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 1000 कॉपीज़ चाहिए और आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो आप क्या करेंगे, या तो स्टोरेज डिवाइस के थ्रू लेके जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को। अगर स्टोरेज डिवाइस भी अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट में उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे, अदर सिटी में पहुंचेंगे, वहां से उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे एंड देन उसका प्रिंट आउट निकाल के जहाँ पर भी आपको सेंड करना है आप सेंड कर देंगे। तो ये प्रोसेस सिर्फ किसके थ्रू पॉसिबल हुई है, नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल हुई है और हार्डवेयर कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है। देन क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, डॉक्यूमेंट की अगर डिलीवरी करनी है मीन्स आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ से वहाँ सेंड करना है, तो आप किसके थ्रू रीसेंड कर सकते हैं, फास्ट नेटवर्किंग के थ्रू। बाय यूजिंग नेटवर्क्स वी कैन स्टोर आवर फाइल्स इन अ वन कंप्यूटर एंड कैन शेयर दीज फाइल्स इन ऑल कंप्यूटर देन आर connected with network and we can share these files on the network with the word, means word में आप कहीं पर भी होंगे उसे आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। now our next topic is network component. Computer network is a communication system for computer. It requires one or more transmitters and receivers as a message and as a communication चैनल। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क है, अब वो कौन सा कंप्यूटर मैसेज रिसीव करेगा, कौन सा कंप्यूटर मैसेज को रीसेंड करेगा, कौन सा कंप्यूटर उसको ट्रांसमिट करेगा, ये सारे, और कौन सा कम्युनिकेशन के फॉर्म में वर्क करेगा, वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल हुआ है। अब देखिए कुछ कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम, मतलब कंपोनेंट की मीनिंग है कि हम स्पेसिफिक वर्क किसी एक के थ्रू करते हैं। अब वो वर्क क्या है, ये टाइप्स देखिए पहले कंपोनेंट के। नंबर 1 इज़ नोड्स एंड स्टेशंस, ट्रांसीवर्स, थर्ड सर्वर्स एंड फोर्थ केबल्स। नोड्स एंड स्टेशंस, द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑन अ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स एंड स्टेशंस। सिंपली नोड्स एंड स्टेशंस कंप्यूटर ही होंगे। सपोज़ हमारा जो घर का कंप्यूटर है वो नोड्स या स्टेशन कहलाएगा और जिस कंप्यूटर से हम कनेक्ट होंगे दैट इज़ कॉल्ड स्टेशन, नोड्स एंड स्टेशंस। देन जहाँ से सपोज़ गूगल की हम बात करें तो अगर हम गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो गूगल का कंप्यूटर आपका क्या कहलाएगा, सर्वर कंप्यूटर, एंड हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, नोड्स एंड स्टेशन। देन ट्रांसीवर्स, most nodes function as transceivers, that is they transmit means send messages as well as receive messages। means जो आपके नोड्स हैं, स्टेशंस हैं, ट्रांसीवर्स हैं, ये सब क्या होंगे, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर ही होंगे। बट नोड्स और स्टेशंस क्या कर रहे हैं, सिंपली डिवाइस के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। ट्रांसीवर्स से मैसेज को यहाँ से वहाँ सेंड कर रहे हैं। एंड लास्ट नहीं, नंबर 3 सर्वर, computers that allocate and manage resources for a network are called servers। ये क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं और मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को, किसके लिए,
नेटवर्क के लिए। देन केबल्स आर द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अदर मीडियम इंक्लूड ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस ट्रांसमिशन एंड सैटेलाइट सिग्नल। केबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर्स और डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। और केबल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और केबल कैसी होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर की होती हैं या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ पे आप वायरलेस और सैटेलाइट सिग्नल्स में आप वायर यूज़ नहीं करेंगे, सिग्नल के थ्रू एक दूसरे से डिवाइस को अटैच करेंगे एंड इंटरनेट एंड नेटवर्क यूज़ करेंगे। Now we will discuss our next topic in our next class. Thank you.